एजुकेशन प्रेप। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रोफेसर सिमरनजीत सिंह, और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉर्नरी आर्टरीज एंड कार्डियक वेन्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कॉर्नरी सर्कुलेशन के बारे में, वो था पार्ट 1, और ये लेक्चर जो है ये है पार्ट 2। और इस पार्ट 2 लेक्चर में हम बात करेंगे कॉर्नरी आर्टरीज एंड कार्डियक वेन्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो कॉर्नरी आर्टरीज होती है उनका काम क्या है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मायोकार्डियम तक लेके जाती है। और जो हमारी कार्डियक वेन्स होती हैं उनका काम क्या है, वो मायोकार्डियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम तक लेके जाती है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी ए का मतलब है कॉर्नरी आर्टरीज, एंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी वी का मतलब है कार्डियक वेन्स, या इसको आप कॉर्नरी वेन्स भी बोल सकते हैं। अगली जो चीज़ है कि जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज होती है, यहाँ पर आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये क्या है, हमारी कॉर्नरी आर्टरी। यहाँ पर आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये क्या है, हमारी कॉर्नरी आर्टरी। और उसके साथ बिल्कुल आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर में, ये क्या है, हमारी कार्डियक वेन। ये क्या है, हमारी कार्डियक वेन। कॉर्नरी आर्टरीज एंड कार्डियक वेन्स एक दूसरे के पैरेलल रन करती है, मतलब एक दूसरे के साथ साथ चलती है, ठीक है। और ये जो आपकी कॉर्नरी आर्टरीज है ये एंड आर्टरीज होती है। मतलब क्या है इसका एंड आर्टरी का, अभी आपको पता चल जाएगा। और एक और वर्ड है, उसका मतलब भी जानना ज़रूरी है, और इस वर्ड का नाम है एनेस्टोमोसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनेस्टोमोसिस क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास एक कॉर्नरी आर्टरी है, और ये यहाँ पर आपके पास दूसरी कॉर्नरी आर्टरी है। और ये कॉर्नरी आर्टरी और ये कॉर्नरी आर्टरी एक दूसरे के साथ है, मतलब एडजेसेंट है, कोलेट्रल है। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं इस कॉर्नरी आर्टरी को इस कॉर्नरी आर्टरी के साथ जोड़ दूँ, तो इस जोड़ को, इस जोड़ को हम क्या बोलते हैं, एनेस्टोमोसिस। लेकिन हमारी जो कॉर्नरी आर्टरीज होती है उनमें एनेस्टोमोसिस यूजुअली हमें नहीं देखने को मिलता। तो इसीलिए अगर एनेस्टोमोसिस नहीं है तो इन कॉर्नरी आर्टरीज को हम बोलते हैं कि ये कॉर्नरी आर्टरीज एंड आर्टरीज हैं। ये कॉर्नरी आर्टरीज क्या है, एंड आर्टरीज है। अब एंड आर्टरी का मतलब होने का क्या नुकसान है। मान लीजिए कि आपकी ये जो कॉर्नरी आर्टरी है ये यहाँ से ब्लॉक हो जाए, ये यहाँ से ब्लॉक हो गई, तो होगा क्या कि जो ब्लड है, ब्लड यहाँ यहाँ ये जो टिश्यूज़ आप देख रहे हैं मायोकार्डियम के, ये कार्डियक टिश्यूज़, यहाँ पर उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी। यहाँ पर ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड नीचे नहीं जा पाएगा इन टिश्यूज़ तक, और ये जो टिश्यूज़ हैं ये डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज होने की वजह से आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। एंड आर्टरी होने का ये नुकसान है। लेकिन अगर यहाँ पर एनेस्टेमोसिस हो, मतलब ये कॉर्नरी आर्टरी इस कॉर्नरी आर्टरी के साथ जुड़ी हुई हो, तो इस कॉर्नरी आर्टरी से अगर यहाँ पर ब्लॉकेज भी है तो इस कॉर्नरी आर्टरी से इसको ब्लड फ्लो इन टिश्यूज़ को मिल सकता है, ब्लड की सप्लाई जो है इन टिश्यूज़ को मिल सकती है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, और ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए। आगे हम क्या करेंगे, कॉर्नरी आर्टरीज एंड कार्डियक वेन्स की मैं लेबलिंग करने जा रहा हूँ, और उनके नाम आपको बताने जा रहा हूँ, और आपको ये जो नाम मैं बताऊँगा, जो लेबलिंग करूँगा, उनको याद करना है। बात करते हैं कॉर्नरी आर्टरीज एंड कार्डियक वेन्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस मॉडल में, ये हमारे पास हार्ट का एक मॉडल है, और ये हार्ट का क्या है, ये हार्ट का अरोटा है, और ये उसके अंदर क्या है, एरोटिक वाल्व है। आप सबको पता है कि हम हार्ट को राइट एंड लेफ़्ट साइड में डिवाइड करते हैं, और इसी तरीके से हम जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनको भी राइट एंड लेफ़्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी के बारे में। किसके बारे में, लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी।
सो लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी की अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ से अराइज़ हो रही है? लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी हमारी, ये आप जो अरोटा देख रहे हो, ये अरोटा से अराइज़ होती है। और मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये जो लेफ़्ट कस्प है अरोटिक वाल्व का, इसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब अगर मैं बना के दिखाऊं तो यहाँ से ये जो आपकी लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी है वो अराइज होती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर में, ये क्या है आपकी लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी। और अराइज कहाँ से होती है? जो लेफ़्ट कस्प है आपके एरोटिक वाल्व का, उसके थोड़ा सा ऊपर, उसके थोड़ा सा सुपीरियर ये जो आर्टरी है लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी, ये वहाँ से अराइज होती है। और ये जो आर्टरी है, अगर मैं बात करूं एज़ कंपेयर टू राइट कॉर्नरी आर्टरी, आपकी लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी थोड़ी छोटी होती है। सो राइट कॉर्नरी आर्टरी के मुकाबले लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी छोटी होती है। और ये आगे दो इसकी ब्रांचेस होती है। ओके, इसकी दो ब्रांचेस होती है और उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सो ये जो लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी है, ये आपके बहुत ही बड़े पार्ट को, मायोकार्डियम के बहुत ही बड़े पार्ट को ये ब्लड सप्लाई करती है। अगर मैं बात करूँ, ये लेफ़्ट ऑट्रियम को ब्लड सप्लाई करती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। और आपकी जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसको भी लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। सो किसको ये ब्लड सप्लाई करती है? ये जो आर्टरी है ये लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, ओके, उसको ये ब्लड सप्लाई करती है। और इसकी दो फर्दर ब्रांचेस हैं। अब हम बात करते हैं इन दो फर्दर ब्रांचेस की। सो नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक मॉडल है, मैंने थोड़ा सा जूम किया है। सो ये है हमारी लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी, ये लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी है। और लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी आगे इसकी दो ब्रांचेस, जैसे कि मैंने बताया, एक ब्रांच है ये वाली, ये, ठीक है, एक ये ब्रांच है इसकी, और दूसरी ब्रांच देख रहे हैं आप, एक ये वाली ब्रांच है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी की इस वाली ब्रांच की। इसको हम क्या बोलते हैं? सो इसका मैं नाम यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ। इस आर्टरी को हम बोलते हैं लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, या आप इसको बोल दीजिए LAD। ओके, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और इसका एक और नाम है, इसका और नाम क्या है? इसका नाम है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ओके, सो इसको लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के नाम से जाना जाता है। और ये आपकी जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, या इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस इसको हम बोलेंगे, उसमें ये रन कर रही है। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं हम? LAD। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है हमारी लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी की, ये दूसरी ब्रांच आप देख रहे हैं, ये वाली ब्रांच। ओके, ये क्या करती है? ये यहाँ से रैप अराउंड, जैसे टेप होती है ना, टेप को हम रैप करते हैं, यहाँ से रैप होके पीछे की ओर जाती है। तो इस आर्टरी का नाम क्या है? मैं अभी आपको पीछे की इमेज भी दिखाऊंगा। इस जो आर्टरी है इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स। सर्कमफ्लेक्स इसलिए बोलेंगे कि सर्कल की तरह ये बनाती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ओके, और इसकी एक ब्रांच भी है, इस लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की एक ब्रांच भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक आर्टरी जा रही है यहाँ से, ये देखिए ये वाली आर्टरी। और इस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? इस आर्टरी को हम बोलते हैं लेफ़्ट मार्जिनल आर्टरी। और लेफ़्ट मार्जिनल आर्टरी को हम लेफ़्ट ऑप्ट्यूस आर्टरी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी के। ओके, सो अभी मैं इसका जो व्यू है
जो दूसरी इमेज में है आप देख पा रहे हैं कि ये इसका आप मतलब लिटरल व्यू आप देख पा रहे हैं साइड से। सो ये देखिए, ये क्या है, आपकी जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ये पीछे की ओर इस तरीके से हार्ट को इसने रैप किया हुआ है ना, उसके साइड पे पूरा रैप किया हुआ है। तो ये क्या है, आपकी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और ये जो आर्टरी आप देख रहे हैं, ये वाली है ना, ये क्या है, आपकी मार्जिनल आर्टरी। ओके, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ये लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी है। ओके, सो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। यहाँ पर हमने लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो थी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज जो थी, वो हमने लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी कंप्लीट कर ली है। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ये ब्रांच थी हमारे पास एलएडी। उसके बाद हमारे पास थी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, जिसको हम ऑब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे राइट कॉर्नरी आर्टरी के बारे में। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, हमारी राइट कॉर्नरी आर्टरी। अब ये राइट कॉर्नरी आर्टरी कहाँ से, ये कहाँ से अराइज हो रही है? सो यहाँ पर ये अरोटा है। अगेन अरोटा का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अरोटिक वाल्व है। अरोटिक वाल्व का ये जो राइट कस्प है, ये जो राइट कस्प है, इसके सुपीरियर मतलब थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट, ये देखिए, यहाँ से ये आर्टरी क्या है, ये अराइज होती है। और ये इस तरीके से जो कॉर्नरी सल्कस है, ओके, ये कॉर्नरी सल्कस जो है उसके अराउंड ये रैप करती हुई, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, कॉर्नरी सल्कस है। और ये क्या है, आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी। और ये इस तरीके से पीछे की ओर जाती है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, इस तरीके से, ये क्या है, आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी। ओके, सो ये क्या है, आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी। ये इस तरीके से पीछे की ओर रैप होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको। ओके, ये क्या है, आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी। उसके बाद आप देख रहे हैं राइट कॉर्नरी आर्टरी से एक ये ब्रांच निकल रही है। ओके, यहाँ पर आप देखिए, एक ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं, ये ब्रांच निकल रही है। इस ब्रांच का नाम क्या है? इस ब्रांच को हम बोलते हैं राइट मार्जिनल आर्टरी। ओके, यहाँ पर एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, इसको बोलते हैं हम राइट मार्जिनल आर्टरी, या इसको हम एक्यूट मार्जिनल आर्टरी के नाम से भी जानते हैं, एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। ओके, सो उसके बाद आप देख पा रहे हैं पीछे की ओर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक आर्टरी है, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं। और इस आर्टरी को क्या बोलते हैं? इस आर्टरी को बोलते हैं राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। आगे हमारे पास कौन सी थी? लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और यहाँ पर हमारे पास कौन सी है? ये राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, या इसका और नाम आप दे सकते हैं इस आर्टरी को। यहाँ पर पहले तो मैं मार्क कर दूँ, ये ओके। और इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको और हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी। सो ये हमारे पास है राइट कॉर्नरी आर्टरी। राइट कॉर्नरी आर्टरी के ये ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी? राइट मार्जिनल आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, या जिसको हम राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कार्डियक वेन्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो हमारी
कार्डियक वेन्स है वो कॉर्नरी आर्टरी के बिल्कुल पैरेलल चलती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अ, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है, ये जो वेन है, ये यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक, और पीछे भी अगर मैं बात करूँ, ये पीछे भी अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ तक, मतलब आगे से लेके ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से मतलब रैप अराउंड होके पीछे की ओर जा रही है ना। ये देखिए पीछे की ओर, ये यहाँ से लेके ये पीछे की ओर जा रही है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रेट कार्डियक वेन। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। ओके, इसको हम बोलते हैं ग्रेट कार्डियक वेन। हमारे पास वेन्स सिर्फ हमने 3 करनी है, ग्रेट कार्डियक वेन होगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर पीछे की ओर, अगर पोस्टीरियर व्यू में आपको दिखाऊं, इसको मैं रब कर देता हूँ, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर ये हमारी आ गई, ये आ गई हमारी ग्रेट कार्डियक वेन। उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं नीचे, ओके, ये नीचे से देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मिडल कार्डियक वेन। क्या बोलते हैं इसको? मिडल कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या है आपकी, इसको हम बोलते हैं स्मॉल कार्डियक वेन। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल कार्डियक वेन। तो यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ, स्मॉल कार्डियक वेन। ओके, सो ये हमारे पास क्या है? ग्रेट कार्डियक वेन। और ये तीनों वेन्स जो है, ग्रेट कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन और स्मॉल कार्डियक वेन, ये तीनों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं कॉर्नरी साइनस। ये तीनों वेन्स यहाँ पर अपना ब्लड ड्रेन करती है। कहाँ पर करती है? कॉर्नरी साइनस में। और ये जो कॉर्नरी साइनस है, इसकी ओपनिंग होती है राइट एट्रियम में, और ये कॉर्नरी साइनस वहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट एट्रियम में लेके जाता है। सो ग्रेट कार्डियक वेन अपना ब्लड ड्रेन करती है, ग्रेट कार्डियक वेन अपना ब्लड ड्रेन करती है कॉर्नरी साइनस में, मिडल कार्डियक वेन अपना ब्लड ड्रेन करती है कॉर्नरी साइनस में, और स्मॉल कार्डियक वेन भी अपना जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, उसको कॉर्नरी साइनस में ड्रेन करती है। और ये ब्लड जो है ओपनिंग होती है हमारे राइट एट्रियम में कॉर्नरी साइनस की, और राइट एट्रियम में ये ब्लड जाता है। सो आई होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।